महिला को पता चला कि उसकी रूममेट के बॉयफ्रेंड का पेंडेंट दरअसल एक दफन की गई वस्तु था। उसने लड़की से कहा कि उसका बॉयफ्रेंड इंसान नहीं है, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि महिला उसके हैंडसम बॉयफ्रेंड से जल रही है। असल में सिर्फ एक दिन पहले 3 लड़कियों ने आधी रात को एक समनिंग गेम खेला था। उन्होंने इच्छा मांगी कि उन्हें एक हैंडसम बॉयफ्रेंड मिले। उसी रात लड़की ने सपने में एक बेहद हैंडसम लड़के को नहाते हुए देखा। जब उसकी आंख खुली तो उसे बताया गया कि वह 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोती रही थी। लड़की शर्माते हुए बोली कि उसने सपने में एक बहुत हैंडसम लड़का देखा है और वह चाहती थी कि अगली रात फिर से उससे मुलाकात हो। अगली रात जैसे ही वह सोई, वह लड़का फिर उसके सामने आ गया। लड़की ने कहा, काश ये सपना न होकर हकीकत होता। उस आदमी ने कहा कि खेल के मैदान के कोने में बने पेड़ के नीचे उसके लिए एक सुराग छिपा है। सुबह उठते ही लड़की भागकर वहां पहुंची और थोड़ी खुदाई करने पर उसे लाल कपड़े में लिपटी हुई एक रहस्यमयी चीज मिली। वह तुरंत हॉस्टल वापस आई और अपने रूममेट्स को अपने नए बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाने लगी। लेकिन महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने लड़की से कहा कि वह उस लाल कपड़े में लिपटी चीज को तुरंत फेंक दे, लेकिन लड़की ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब वह सोई तो उसने देखा कि पूरा हॉस्टल का कमरा शादी के मंडप में बदल चुका है। वह और उसका बॉयफ्रेंड दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में थे और उनकी शादी हो रही थी। सुबह उठने पर लड़की को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पैर पर लगे खून पर पड़ी। वह घबरा गई। तभी उसकी रूममेट दौड़ती हुई अंदर आई और बोली कि फोटो में दिख रहा उसका बॉयफ्रेंड तो 2 साल पहले ही मर चुका था। यह सुनते ही लड़की डर गई और महिला से मदद की भीख मांगने लगी। महिला उसके बिस्तर के पास गई और तकिए के नीचे से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। उसने बताया कि उस प्रमाण पत्र पर रखे 2 तांबे के सिक्के दुल्हन की कीमत थे और अब लड़की उस आत्मा की पत्नी बन चुकी है। यह सुनकर लड़की डर के मारे कांपने लगी। महिला ने उसे चेतावनी दी कि वह लगातार 3 दिन तक बिल्कुल भी न सोए, तभी वह उस आत्मा से दोबारा मिलने से बच पाएगी। लेकिन लड़की ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे हर समय बहुत ज्यादा नींद आती रहती है। महिला ने समझाया कि वह आत्मा जानबूझकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है ताकि वह फिर से उसके सपनों में आ सके। उसी समय उनकी दूसरी रूममेट खुशी खुशी अंदर आई। उसने बताया कि उसे उस लड़के के बारे में नई जानकारी मिली है। उसके मुताबिक वह मरा नहीं था, बल्कि अपना नाम बदलकर दोबारा उसी कॉलेज में लौट आया था और वह शादी का प्रमाण पत्र उस लड़के का लड़की के लिए सरप्राइज था। तभी अचानक लड़की के फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाले ने उसे उसी रात रूम नंबर 304 में मिलने के लिए बुलाया। महिला ने सलाह दी कि लड़की अकेले न जाए, बल्कि सभी उसके साथ चले। रात को चारों लड़कियां वहां पहुंची, लेकिन गलियारे में कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने उस लड़के को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। वे धीरे धीरे रूम नंबर 304 की ओर बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह तो पोस्टमार्टम लैब था। जैसे ही वे वापस जाने लगी, तभी एक आदमी उस डिसेक्शन रूम से बाहर निकला। लड़की ने उससे हाथ मिलाया तो महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि कमरे का एयर कंडीशनर बहुत ठंडा चल रहा था, इसलिए उसका हाथ ठंडा है। लेकिन महिला को उसके हाथ में कुछ अजीब दिखाई दिया। हॉस्टल लौटने के बाद उसने लड़की से कहा कि वह उस आदमी से दूर रहे। फिर उसने अपने मोबाइल में चोरी छिपे खींची गई उस आदमी के हाथ की फोटो दिखाई और बोली कि उसके हाथ पर पोस्टमार्टम के बाद बनने वाले शव के धब्बे साफ दिखाई दे रहे हैं।